हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेल, अगर हम एक वेबसाइट लाइक हमने जो क्रिएट की, अब क्रिएट करने के बाद उसकी हम एसईओ की बात करते हैं तो मैंने योस्ट के बारे में बताया था, योस्ट एसईओ। मगर मुझे काफ़ी लोगों के रिप्लाई आए कि भाई योस्ट है, एक रैंक मैथ है, तो इनमें से कौन सा बेस्ट है। तो मैं अगर बात करूं तो मैं दोनों ही यूज़ करता हूं, मतलब कि कुछ वेबसाइट्स पे मेरा योस्ट एसईओ चलता है और कुछ वेबसाइट पे मेरा रैंक मैथ है। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं रैंक मैथ को प्रेफर करता हूं। ठीक है, कि उसमें हमें मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो हम एक योस्ट प्लगइन में मतलब लाइक नहीं होते बेसिकली, है ना। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट जो होगा कि अगर हमारे पास एक पहले से ही योस्ट प्लगइन है, मतलब इंस्टॉल्ड हमारे वेबसाइट पर, और हम उसको रैंक मैथ पे स्विच करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे हम इजीली उसको स्विच कर सकते हैं, मतलब कि उसकी जो यूज़ की जो वैल्यूज़ होंगी उसको कैसे एक्सपोर्ट कर ले या इम्पोर्ट कर ले, सॉरी। ठीक है, मतलब कि यूज़ को हमने एक्सपोर्ट करना है, उसको इंपोर्ट करना है रैंक मैथ में। तो उस वे से, और जो सेकंड होगा कि हमें मतलब लाइक अगर मैं रैंक मैथ प्लगइन यूज़ करता हूँ तो कैसे हमने उसका प्लगइन परफेक्ट लेकर आना है उसकी वैल्यू को। जैसे कि अगर मेरी ये वेबसाइट है getprojects.org, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए ये मेरी वेबसाइट है, इसकी अगर मैं ऑल पोस्ट सेक्शन में जाता हूँ, ठीक, 29 पोस्ट पब्लिश्ड हैं, और यहाँ पे आप स्कोर देखिए कि लाइक सभी वेबसाइट पे मेरा 80 प्लस ही स्कोर होगा, मतलब सभी जितने भी पोस्ट होंगी। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो लाइक हम कैसे इसको मतलब परफेक्ट स्कोर कर परफेक्ट तो खैर 100/100 होगा, मगर वो मुझे नहीं लगता कि मुझसे कभी हो पाएगा। ठीक है, मगर चलो एनीवे, फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश, मतलब इसका एक क्राइटेरिया ये होता है कि नंबर्स में देता है ये, एज़ कम्पेयर टू योस्ट। योस्ट में बुलेट्स होते हैं, लाइक ऑरेंज, रेड एंड लाइक ग्रीन। ग्रीन हो गया तो हम उसको हम बोल देते ठीक है, डन, है ना। तो इसमें भी कुछ नंबर चलते हैं, जैसे इसमें देखिए के लिए 90/100 भी है, 89, 89, है ना। तो मतलब कि इसमें है। और अगर मैं बात करता हूँ जिससे हमने स्विच करना है, एक सेम मेरी वेबसाइट है एक्सेल इन एक्सेल, जहाँ पे मैं अपना योस्ट यूज़ करता हूँ, वहाँ पे मैंने लाइक ग्रीन कर रखे हैं अपने, है ना। तो इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा लो रहता है, उसमें वो ग्रीन आराम से हो जाता है। अगर मैं इजी ग्रीन को अगर मैं योस्ट में, सॉरी, रैंक मैथ में स्विच करता हूँ, ठीक है, तो ये नंबर वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो हम अपने अब ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें हमने क्या करना है कि एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, रैंक मैथ। ठीक है, तो आप रैंक मैथ का फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सर्च करेंगे, या आप देखिए टॉप पे ही दिख रहा है रैंक मैथ एसईओ। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, लॉगिन कीजिए। ठीक है, और फ्री वर्जन और प्रो वर्जन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, मतलब फ्री वर्जन भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मैं मेरे पास प्रो वर्जन पहले से रखा हुआ है, तो मैं उसको ही यूज़ कर रहा हूँ। तो मगर जो ये स्टेप्स मैं इंक्लूड करूँगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं रहेगा कि भाई ये प्रो में ही है, फ्री में नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप रैंक मैथ एसईओ को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास दो एसईओ प्लगइन्स हो जाएंगे। अभी कोई योस्ट पहले से ही है, मैंने इसको डिसेबल नहीं किया है। ठीक है, और मैं रैंक मैथ को इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो दोनों प्लगइन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको एक प्लगइन को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ये है कंफ्यूज होता रहेगा, अदरवाइज रैंकिंग पे फ़र्क पड़ेगा। देखिए, प्लीज़ कीप ओनली वन एसईओ प्लगइन एक्टिव, अदरवाइज यू मस्ट लूज योर रैंकिंग एंड ट्रैफिक, है ना। तो एक को आपको डीएक्टिवेट करना ही पड़ेगा, तो मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक है मतलब कि लाइक अभी मैंने कुछ भी सेटिंग्स को मैंने वो नहीं किया था, मतलब कि लाइक इंपोर्ट नहीं किया है कोई डाटाबेस में, सारी सॉरी एक्सपोर्ट नहीं किया है। सारी इन्फॉर्मेशन हमारी डाटाबेस में सेव ही है। तो योस्ट यहाँ से मेरा डिसेबल हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास रैंक मैथ इंस्टॉल्ड है, तो रैंक मैथ को मैंने सेटअप करना है, तो जस्ट एक सेटअप विजार्ड में गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडवांस मोड ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे आपके बता देगा कि आपका जो आपकी होस्टिंग की सेटिंग्स हैं वो
परफेक्टली हैं, ठीक है, ऑल टिक। देन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से उसने बताया कि ओके फाइन, उसने डिटेक्ट किया खुद ही कि योस्ट की डाटाबेस में एंट्रीज़ हैं, तो इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो इंपोर्ट में क्या क्या होगा, इंपोर्ट सेटिंग्स, इंपोर्ट टर्म मेटा, इंपोर्ट रीडायरेक्शंस, लोकेशंस, है ना, पोस्ट मेटा, ऑथर मेटा, ब्लॉग्स एंड ऑल, ठीक है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, मगर देखिए इंपोर्ट करने के बाद भी मतलब लाइक ये देखा है काफ़ी, वो स्कोर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए इसमें बोल रहा हूँ इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है, कि आपको सारी चीज़ें मतलब ईज़िली हो जाए। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो तब तक, फटाफट, जब तक ये सीरीज़ चल रही है। जैसे नीचे एक बटन होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करें और लाइक करें और कमेंट करें। ये एक यूट्यूब के एल्गोरिदम में हेल्प करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम सर्च के लिए आता है, मतलब लाइक वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट करें फॉर श्योर, ठीक है। तो इससे और लोगों को भी रिकमेंडेशन होती है ना, जितने आप लाइक करेंगे। ओके फाइन, 100% कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि इंपोर्ट यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे हमारी जो सेटिंग्स हैं उसके हम आगे आते हैं। ओके, कंटिन्यू किया मैंने आगे। अब ये हमारी वेबसाइट के बारे में पूछ रहा है कि हमारी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। लाइक अगर एक्सेल की बात करता हूँ तो ये एक मेरी कम्युनिटी की बात कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि ये एक पर्सनल ब्लॉग तो है नहीं। ओके, बिजनेस टाइप ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका बिजनेस है। तो अभी मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन में ही सेट कर रहा हूँ। वेबसाइट इन एक्सेल, तो इसको मैं एल को कैपिटल कर देता हूँ। ओके, वेबसाइट ऑल्टरनेट नेम कुछ नहीं है। लोगो यहाँ पे अपलोड कर देना आपका है, मैं लोगो यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं इसको एज इट इज़ ही रख रहा हूँ। देन सेव एंड कंटिन्यू। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं मैक्सिमम, वो इन्फॉर्मेशन दीजिए फॉर श्योर, है ना, वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में या कहीं ना कहीं यूज़ होगा। ओके, यहाँ पे आप गूगल सर्विसेज से कनेक्ट हो सकते हैं, लाइक गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल बेसिकली, ठीक है। तो उसके वो जो एनालिटिक्स रिपोर्ट्स होंगी वो आप यहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हैं। तो मैं मतलब अपने लाइक वर्डप्रेस को थोड़ा सा क्लीन रखना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब लाइक मुझे इतना नहीं देखना होता एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल बार बार, वो ना थोड़ा सा मैं एक मेंटली प्रेशर पड़ता है अलग से, तो मैं उसको महीने में एक बार ही देखता हूँ। तो इसलिए मैं इसको कनेक्ट नहीं कर रहा। आप इसे कनेक्ट करके डायरेक्ट कर सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा प्लगइन के, है ना। तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं, कोई बेनिफिट्स यहाँ बता रखे हैं, है ना। सर्च कंसोल सेटिंग्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप विदाउट किसी थर्ड प्लगइन के आप अपने एनालिटिक्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ स्टेप को, ठीक है। आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। ओके, देन द साइट मैप। साइट मैप हम क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, क्या क्या एक्सक्लूड करना चाहते हैं। लाइक मुझे पोस्ट चाहिए, रिव्यू चाहिए, पेजी से क्लाउड टेम्पलेट नहीं चाहिए, मतलब लाइक उसकी इंडेक्सिंग मैं नहीं चाहता। देन इसमें मुझे कैटेगरीज चाहिए। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे ये चीज़ हो गया। न्यूज़ साइट मैप नहीं है, ये वीडियो साइट मैप भी नहीं है। अगर आपकी न्यूज़ वेबसाइट है तो आप इसको टिक कीजिए, तो गूगल न्यूज़ के अंदर वो इंक्लूड करेगा, है ना। अगर वीडियोज़ हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू। आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जैसे एक वैल्यू सेट कर दिया वो ही सब कुछ डन है, ऐसा नहीं है। ओके, देन यहाँ पे आता है नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरीज, ये हो गया, ठीक है। तो उसको नो इंडेक्स कर देगा जो भी हमारे पास कैटेगरीज का जो भी होगा। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स बाय डिफ़ॉल्ट नो फॉलो कर देगा, तो उसको मैं डिसेबल ही रखना चाहता हूँ, चलो मतलब डू फॉलो लिंक ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नो फॉलो कर देगा अदरवाइज, ठीक है। ओपन एक्सटर्नल लिंक, तो ये मुझे ठीक लगता है कि ऑटोमेटिकली जो भी एक्सटर्नल लिंक्स होंगे, नॉट इंटरनल, एक्सटर्नल लिंक्स, जो भी पेजेस या पोस्ट आपने अपने पोस्ट के अंदर इंक्लूड की होंगी, उसको ऑटोमेटिकली वो मतलब ओपन इन न्यू टैब, है ना, वो उसको सेट में कर देगा। मगर मैं मैनुअली करता ही हूँ, या मगर ये कर देगा अगर आप नहीं करते तो, ठीक है। ये हैबिट में बना हुआ है मेरे ना, एक एसईओ की हमने वो करनी है तो करनी है ना। ओके फाइन, यहाँ पे एक तरह से डन हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा एक एडवांस स्टेप्स में चला गया, मतलब ये आपके फ्री में मिलेगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। ओके, रोल मैनेजर,
जो भी है एडमिनिस्ट्रेटर बस क्या क्या राइट्स रहेंगी आपके एडिटर के पास, ऑथर के पास। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है मैं उसको ही रख रहा हूँ अभी, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा क्योंकि पूरी वेबसाइट को मैं ही मैनेज करता हूँ, उसमें कोई एडमिन एंड ऑल नहीं है। 404 मॉनिटर मुझे चाहिए, देखना है मुझे कि रीडायरेक्शंस भी मुझे देखनी है, ठीक है। तो ये मुझे रीडायरेक्शन मैं क्रिएट भी करता हूँ कभी कभी, ठीक है। ओके, देन स्कीमा मार्कअप में स्कीमा टाइप है, स्कीमा टाइप्स ऑफ पोस्ट क्या है, आर्टिकल हम लिखते हैं। अगर आप कुछ और है, कोर्स है, कुछ और है, तो आप उसको उस वे से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आर्टिकल टाइप क्या है, ब्लॉग पोस्ट है बेसिकली, ठीक है। तो जो एज इट इज़, अगर मेरी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है यहाँ पे आप, तो आप उसको एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रहने दें। अदरवाइज़ आर्टिकल टाइप जैसे है यहाँ पर है ना, तो न्यूज़ वेबसाइट है तो न्यूज़ आर्टिकल उस वे से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी मेरी सेटिंग ब्लॉग के रिलेटेड ही है और ये ब्लॉग को ही दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बेस पे ही सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ मेरे पास ये ऑप्शंस दिखा रहा है जो अवेलेबल है, तो इसमें से 404 मॉनिटर ओके, ठीक है। ACF प्लगइन मेरे में इंस्टॉल नहीं है तो उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही रहेगा, उसके लिए मुझे ACF प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है। AMP मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एनालिटिक्स मुझे नहीं चाहिए, उसको मैंने डिसेबल कर दिया, ठीक है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको इनेबल रखिएगा, तो यहाँ से वो सेटिंग्स प्लस माइनस होती रहेंगी, ठीक है। BB प्रेस नहीं है, बड़ी प्रेस नहीं है। कंटेंट AI है काफ़ी अच्छा, मगर मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इसको भी मैंने डिसेबल कर दिया यहाँ से। इमेज SEO, मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज की SEO भी रहे, ठीक है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग फीचर काफ़ी अच्छा है, लिंक काउंटर भी अच्छा है। लोकल SEO, न्यूज़ साइट में मेरी न्यूज़ नहीं है, पॉडकास्ट नहीं है, रीडायरेक्शंस ओके। देन रोल मैनेजर, मैं कहा था ना हम सेटिंग्स को बाद में भी चेंज कर सकते हैं, तो उसको मैं रखता हूँ। रोल मैनेजर को बाद में देख लेंगे, कुछ चेंजेस करने होंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगी, ओके। मेरे में कोई वेब स्टोरीज भी नहीं है, वो कॉमर्स मतलब कोई शॉपिंग वेबसाइट भी नहीं है, ओके डन। यहाँ से हमारा सब कुछ हो गया है, मतलब कि लाइक हमने अब एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमारी पोस्ट थी उस पोस्ट में, अब ये देखिए हमने योस्ट को इंस्टॉल तो किया मगर यहाँ पे स्कोर नहीं शो कर रहा कुछ भी। इसने यहाँ पे कुछ स्कोर को लिया है, ठीक है, कीवर्ड्स स्कीमा ले लिया है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, यहाँ पे स्कोर को कुछ कैलकुलेट नहीं किया है ना, कुछ स्कोर है कुछ स्कोर नहीं है ना। नेक्स्ट करते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसने फेच कर ली है, ठीक है, कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो इसको हम इस इन्फॉर्मेशन को, अगर ऐसा कुछ है, कभी कभी होता है कि लाइक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, है ना, तो हम इसको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। तो सेम मैं रैंक मैथ में गया, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे मुझे जाना था, डैशबोर्ड पे जाना था, मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके फाइन। यहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस हैं, एक है सेटअप विजार्ड, एक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, है ना। तो सेटअप विजार्ड हम कर चुके हैं, अब मैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जा रहा हूँ, जहाँ पे हमने बेसिकली उन सेटिंग्स को फैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से दो ऑप्शंस पे हम फोकस करेंगे, एक डाटाबेस टूल, एक है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो फर्स्ट मैं अभी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मे बी शायद कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे आई थी कुछ नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन में भी शायद पूरी फैच नहीं की होगी, तो मैं इसको इम्पोर्ट कर रहा हूँ फिर से एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देंगे कि इसने ऑर्डर डेट किया है योस्ट एसईओ, अगर आपने पहले योस्ट एसईओ नहीं था यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, जो डाटा बेस में एंट्री उसके बेस ने शो किया है। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, ठीक है, तो वही जस्ट एक इम्पोर्टिंग प्रोसेस उसने लिया है, ठीक है। जस्ट एक मतलब लाइक एक रूटीन प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ ये इंपोर्ट कर ही चुका होगा, मगर फिर से मैंने एक बार जस्ट एक लिया है। अदरवाइज़ हम जो हमारे पास डाटाबेस टूल है उसके अकॉर्डिंग हम उसको इन्फॉर्मेशन को फैच करेंगे, ओके। इंपोर्ट यहाँ पे इसने फिनिश दिखा दिया है, ठीक है। जैसे एक सिनेरियो के बेस पे कि मे बी शायद ये हो जाए, तो मैं इसको न्यू विंडो पे क्लिक कर लेता हूँ कि स्कोर उसने लिया नहीं लिया, ओके फाइन। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे, यहाँ से इंपोर्ट पहले भी हो चुका था, ठीक है। ये है हमारा डाटाबेस टूल। अब डाटाबेस टूल में हम क्या करेंगे, अपनी जो एनालिसिस है उसको फोर्सफुली एक तरह से फेच करने के लिए बोलेंगे, जैसे यहाँ पे है ना रिकैलकुलेट स्कोर्स, उससे पहले, ठीक है। उन्होंने बोला क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं,
लाइक फ्लश एसईओ एनालिसिस डाटा, ठीक है, नीड ए क्लीन स्टेट और नॉट एबल टू रन एसईओ एनालिसिस टूल, फ्लशिंग द एनालिसिस डाटा माइट फिक्स द इशू, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए ही है, तो मैं इसको जस्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ट्रांजिस्ट को भी जो थे उसको भी क्लीन किया है ना, क्लियर 404, कोई 404 यूज़ का कुछ होगा तो ठीक है, अदरवाइज अभी तक हमने 404 स्कोर को कैलकुलेट नहीं किया, तो यहाँ से मैंने उसकी लॉग को क्लियर कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। रिक्रिएट टेबल्स, अगर कुछ मिसिंग होगा तो उसको वहाँ से ले लेगा, वैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। जनरेट वीडियो स्कीमा फॉर ओल्ड पोस्ट, वैसे वीडियो पोस्ट नहीं है मगर फिर भी मैं इसको देख रहा हूँ अगर कुछ होगा पहले से कंटेंट, है ना। ओके, अब ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, डाटा इन्फॉर्मेशन, नॉट ये अंदर से कोई पोस्ट को डिलीट नहीं कर रहा है, ठीक है। इंटरनल लिंक्स अगर कुछ होंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन को ये फिक्स करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सेम रीडायरेक्शंस अगर हैं, ठीक है, तो अभी इसमें रीडायरेक्शंस नहीं है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं एक बार आप चेक कर लेना। तो आप रीडायरेक्शन का कोई रूल अगर आपने सेट कर रखा है तो वहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोई रीडायरेक्शन नहीं है ना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर कीजिएगा। कोई आपकी इन्फॉर्मेशन को देखिए, रीडायरेक्शन रूल अगर आपने पहले सेट कर रखा है तो अदरवाइज को वो क्लीन कर देगा, बिल्कुल ज़ीरो डिफ़ॉल्ट, मैं डिफ़ॉल्ट पे लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैंने जिसको क्लीन किया क्योंकि वहाँ पे हमारा कुछ भी रीडायरेक्शन नहीं था। ओके, अब मैं यहाँ पे रिकैलकुलेट स्कोर कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको मत कीजिएगा, आप पढ़ लेना है नीचे कि ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन रिवर्सेबल नहीं है, तो अगर आपने रूल बना रखा है तो आप इसको मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ओके फाइन, जस्ट आपका रिकैलकुलेट स्कोर ही आपका सब कुछ वर्क कर देगा। ओके, तो ये बिल्कुल ज़ीरो पे था तो मैंने जस्ट डिफ़ॉल्ट करने के लिए वो लिया है। ओके, अब मैं यहाँ पे स्कोर मेरा रिकैलकुलेट किया मैंने, अब मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ, ठीक है, इसने क्या वैल्यूज़ ली हैं क्या नहीं ली हैं। ओके फाइन, देखिए सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई रिफ़्रेश करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप सभी जगह पे स्कोर दिखा रहा है, मतलब सभी ग्रीन थे मगर ग्रीन को इसने अभी तक सिर्फ येलो मार्क किया हुआ है, देखिए, है ना। तो है ना, इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया थोड़ा सा लाइक टफ होता है ना। इवन देखिए ये भी ग्रीन था, है ना, तो यहाँ पे देखिए 65 स्कोर दिखा रहा आउट ऑफ 100, और मतलब रैंक मैथ में मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा सभी स्कोर 80 प्लस ही रहे, है ना। 80 प्लस मतलब ग्रीन, एक होता है ना माइंड में ग्रीन मतलब कि ओके रिपोर्ट, और यहाँ पे येलो मीन्स कि अभी भी डाउटफुल है कि वो अच्छे से एसईओ नहीं होगा, है ना। और ये बहुत बहुत ईजी है, मतलब इस पूरी वेबसाइट को मैंने फिक्स करना है, जैसे कि अगर मैं इसकी 80 की बात कर रहा हूँ, बाउंड्रीज पे ही हैं, कुछ माइनर से चेंजेस होंगे, है ना। तो लाइक यहाँ पे इंटरनल लिंक्स नहीं दिखा रहा है वो, है ना, तो इंटरनल जस्ट अगर मैंने इंटरनल लिंक्स लिए होंगे, क्योंकि मे बी शायद इसने इंटरनल लिंक्स को नहीं लिया होगा, यूज़ ने इंटरनल लिंक्स को कैलकुलेट नहीं किया था, है ना। तो अगर इंटरनल लिंक्स को उसने कैलकुलेट स्कोर में नहीं रखा तो इसके पास वो वैल्यू आएगी ही नहीं, कोई वो रैंक मैथ में अवेलेबल, सॉरी योस्ट के पास अवेलेबल ही नहीं थी, है ना। तो मे बी शायद इसको ये फिर से रीफैच करेगा तो यहाँ पे वो दिखा देगा, है ना। देखिए यहाँ पे 80 स्कोर दिखा रहा है, 79 था आई थिंक सो, वहाँ पे 79 से यहाँ पे लेने पे 80 आ रहा है। अभी यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पे उसने कुछ बता देगा कि लाइक ओके फाइन, मेरा आर्टिकल 342 वर्ड्स का है, लाइक योस्ट पर 300 पे आर्टिकल को ग्रीन दिखा देता है, ओके फाइन डन। और यहाँ पे वो बोलता है एटलीस्ट आपके पास 600 का तो हो, मगर 600 पे भी आपको ग्रीन टिक नहीं करेगा वो, इसको येलो मार्क समथिंग कुछ करेगा, तो 1000 प्लस चले जाता है ना। कुछ और रिकमेंडेशन है, मैं एआई कंटेंट यूज़ नहीं करता हूँ, है ना, ये लाइक इसमें कुछ पेड होता है काफ़ी, मतलब इसमें ना, तो उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, टाइटल में कोई पावर वर्ड नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई नंबर नहीं है, मतलब कोई नंबर होगा तो एक एक्स्ट्रा वेटेज देता है वो यूज्ड को, तो ये चीज़ अब तो पॉसिबल नहीं है, इस पर नंबर मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ, तो इसलिए स्कोर 100/100 करना, तो आपको नंबर दे दोगे चल पड़ेगा, टेबल नहीं है। ओके फाइन, ये फीचर काफ़ी अच्छा है ना, यू डोंट सीम वी यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन, टेबल से आपके गूगल रिजल्ट्स अच्छे दिखाता है, लाइक वो टेबल के बेस पे कंटेंट उसको क्लियर हो जाता है, तो उसके बेस पे वो एक दिखाता है, लाइक योस्ट में एक चीज़ मिसिंग थी जो ये प्लगइन एक्स्ट्रा देता है, ये आप जस्ट क्लिक करेंगे अपने उस पर प्लस आइकन पे, टेबल लिखेंगे तो ये
रैंक मैथ खुद प्रोवाइड करता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके जो भी हेडिंग होंगी, हेडर होंगे ना जितने भी, जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ आईएफएस है ना, तो आपको बस ये ध्यान देना कि अगर इसे शो कर रहा है ये है हमारा H2 है ना, तो H2 के बाद यहाँ पे नीचे जो होगा वो H3 है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने इसको लिस्ट में आगे सब आइटम्स में शो कर दिया है। ठीक है, तो आप उस वे से देख लेना कि आपने कैसे रखना, और ये ऑटोमेटिकली आपकी हेडिंग्स जितनी भी होंगी H1 से लेकर H6 जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे उनको, ये अगर वो एक ऑर्डर में है प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि आपने H2 लिया, H2 के अंदर आप H3 सॉरी आपने H2 लिया, H2 के अंदर आप H1 दे दोगे, H1 आप किसी में भी नहीं दोगे, कोई H1 आपका टाइटल को हम H1 को ही कंसीडर करते हैं, और एक वेबसाइट में एक ही H1 टैग होना चाहिए, तो हम इसको टाइटल को एज ए H1 लेके जाएंगे, यही हमारा H1 टैग है। तो आप प्लीज़ H1 कहीं पर भी अपने आर्टिकल में यूज़ नहीं करेंगे। तो जिस तो हम ओके फाइन, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं कि अगर ये मेरा H3 है तो H3 के अंदर आप H2 नहीं रखेंगे, है ना, H2 के बाद ही H3, देन सब हेडिंग्स के अंदर ही रहेंगी, है ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और है ना, अभी जैसे 82 हो गया है तो मैं इसको अपडेट करता हूँ स्कोर को, बाकी चीज़ें हैं उसको भी आप देखना क्या क्या पॉइंट मिसिंग है, उसको आप लेंगे तो वो इजीली उसको भी ग्रीन कर देगा, कोशिश यही करना। तो मेरा ये था पर्पज़ कि भाई मुझे सभी को ग्रीन करना है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, मतलब ओके फाइन, एक चीज़ रह गया इसमें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे फैच हो चुकी है, तो मुझे डाटाबेस में जो योस्ट की सेटिंग्स हैं वो नहीं चाहिए, है ना। अगर आपने आप फॉर श्योर है कि अब मैंने रैंक मैथ यूज़ करना है तो आप इसको क्लीन कर देना। ठीक है, सब कुछ जो भी इंपोर्ट्स की यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी, है ना, यूज़ की जो भी के प्लगइन डाटाबेस में एंट्रीज़ होंगी उसको, है ना, क्लीन रखिए। डाटाबेस थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है, वेबसाइट थोड़ी फास्ट हो जाती है इसलिए, है ना, अदरवाइज़ आप इस कोड को मतलब लाइक दोबारा यूज़ करेंगे इंस्टॉल तो वो वहाँ से उठा लेगा, मगर मैंने यूज़ को परमानेंटली हटा ही दिया है, अब मुझे यूज़ से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से वो क्लीन कर चुका है। ओके, क्लीन कर दिया आई थिंक सो, रिफ़्रेश करता हूँ मैं। ठीक है, मुझे यहाँ से प्लगइन्स को भी डिलीट करना है। अब यहाँ से देखिए अदर प्लगइन डाटा कुछ भी नहीं है ना, कोई यहाँ से वो स्कोर को क्लीन कर चुका। अब मैं योस्ट को इंस्टॉल करूँगा तो वहाँ पे वो सेटिंग्स में कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे प्लगइन्स में नहीं होगी, हमारे डाटाबेस में बेसिकली नहीं होगी। ओके, तो यहाँ से मैं अपने योस्ट प्लगइन को भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये लाइक हमने सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट पे योस्ट से रैंक मैथ में स्विच कर लिया है ना। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो होगा कि हमने रैंक मैथ में अपने स्कोर को ग्रीन कैसे करना है, परफेक्ट ग्रीन फ्रॉम ज़ीरो हम ट्राई करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करिए अभी ही अभी।